जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाद में अकबर महान के नाम से मशहूर, उनका जन्म 15 अक्टूबर 528 को उमरकोट सिंध में हुआ था। उनके माता पिता मुगल बादशाह हुमायूं और हमीदा बानो बेगम थे। अकबर का बचपन बहुत उथल पुथल से भरा था। उनके पिता का निर्वासन और मुगल तख्त को वापस पाने के लिए निरंतर संघर्ष। बचपन के इन अनुभवों ने अकबर के व्यक्तित्व को गढ़ा, उनमें दृढ़ता और शक्ति की जटिलताओं की गहरी समझ पैदा की। अकबर की औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और तेज बुद्धि से इसकी भरपाई कर दी। वो एक जिज्ञासु विद्यार्थी थे, जिन्होंने अपने आसपास विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों, कलाकारों और धर्मशास्त्रियों को रखा। ज्ञान के लिए उनकी इसी प्यास ने उनके विश्व दृष्टिकोण और उनके शासनकाल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिर्फ 13 साल की उम्र में 1555 में अपने पिता हुमायूं के असामयिक मृत्यु के बाद अकबर मुगल तख्त पर बैठे। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में युवा बादशाह का मार्गदर्शन उनके रीजेंट बैरम खान ने किया, जो एक कुशल सेनापति और भरोसेमंद सलाहकार थे। बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने सैन्य रणनीति और प्रशासन में तेजी से अनुभव हासिल किया। 1566 में मालवा की विजय अकबर की शुरुआती सैन्य सफलताओं में से एक थी। इस जीत ने न केवल मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अकबर के सैन्य कौशल को भी प्रदर्शित किया। जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने 1560 में बैरम खान को बर्खास्त कर दिया, जिससे उनके व्यक्तिगत शासन की शुरुआत हुई। 1555 में लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासनकाल और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने हेमू की दुर्जय सेना का सामना किया, जो एक हिंदू राजा था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। यह लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। अकबर, हालांकि उस समय एक युवा किशोर थे, युद्ध के मैदान में मौजूद थे और उत्सुकता से घटनाओं को देख रहे थे। मुगल विजय, जो आंशिक रूप से हेमू को लगे एक आकस्मिक तीर के कारण सुरक्षित हुई, ने उत्तर भारत में मुगल शासन को मजबूत किया और अकबर को इस क्षेत्र में निर्विवाद शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर समझते थे कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार के लिए राजपूतों, जो राजस्थान के गौरवशाली योद्धा थे, उनका समर्थन महत्वपूर्ण था। उन्होंने राजपूतों के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, सैन्य शक्ति को चतुर कूटनीति के साथ जोड़कर उन्हें अपने साथ लाने के लिए। उन्होंने उन राजपूत शासकों को उदार शर्तें दी जिन्होंने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें निष्ठा और श्रद्धांजलि के बदले में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति मिली। अकबर की राजपूत नीति बिना चुनौतियों के नहीं थी। कुछ राजपूत शासकों, जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का विकल्प चुनते हुए मुगल प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया। हालांकि अंततः अकबर की कूटनीति और सैन्य शक्ति की जीत हुई और राजपूताना का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भाग 5, हल्दी घाटी का युद्ध, मुगल वर्चस्व को चुनौती। 1575 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। इसमें अकबर के भरोसेमंद सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं ने मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप की सेना का सामना किया। हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी रास्ते में लड़ी गई यह लड़ाई भयंकर और कड़ी टक्कर वाली थी। महाराणा प्रताप और उनकी सेनाओं द्वारा प्रदर्शित वीरता के बावजूद मुगल विजयी हुए, जिसका मुख्य कारण उनकी अधिक संख्या और मारक क्षमता थी। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिरोध जारी रखा और मुगल शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि एक मुगल विजय थी, लेकिन इसने अकबर के सामने अपने साम्राज्य को मजबूत करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। भाग 6, सहिष्णुता और न्याय के शासक। अकबर के शासनकाल को व्यापक रूप से मुगल शासन के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, जो शांति, समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता से चिह्नित है। अकबर प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारे की सूफी शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति। उनका मानना था कि विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाया जाए और उन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर था, को समाप्त कर दिया।
एक ऐसा कदम जिसने उन्हें अपने हिंदू प्रजा के बीच व्यापक सद्भावना दिलाई। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, जो अपने पवित्र स्थलों पर जाने वाले हिंदुओं के लिए कठिनाई का स्रोत था। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार की अकबर की नीतियां अपने समय से बहुत आगे थी और उन्होंने भारत में प्रबुद्ध शासन की मिसाल कायम की। भाग 7। अकबर के ताज के रत्न नवरत्न। अकबर का दरबार अपनी बौद्धिक जीवंतता और विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समूह के लिए प्रसिद्ध था। इन असाधारण व्यक्तियों में से 9, जिन्हें नवरत्न या 9 रत्न कहा जाता है, अकबर के दरबार में प्रमुख पदों पर आसीन थे और उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। प्रत्येक नवरत्न के पास अद्वितीय प्रतिभा और विशेषज्ञता थी। अबुल फजल, एक प्रतिभाशाली विद्वान और इतिहासकार, ने अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया, जो बादशाह के जीवन और समय के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तानसेन, एक महान संगीतकार, ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एक शानदार प्रशासक राजा टोडरमल ने भूमि सुधारों को लागू किया, जिससे राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित किया गया और किसानों को लाभ हुआ। भाग 8। सुधारों की विरासत, मुगल प्रशासन पर अकबर का प्रभाव। अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार देखे गए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और उसके शासन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो एक सैन्य और प्रशासनिक ढांचा था, जो अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और उनके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले घुड़सवारों की संख्या के आधार पर रैंक या मनसब में व्यवस्थित करता था। इस प्रणाली ने एक केंद्रीकृत और कुशल नाइनकरशाही सुनिश्चित की, जिससे अकबर को अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति मिली। अकबर ने भूमि सुधारों को भी लागू किया, विशेष रूप से दहियारसा प्रणाली, जो भूमि की उत्पादकता के 10 वर्षीय मूल्यांकन पर आधारित थी। राजा टोडरमल द्वारा तैयार की गई इस प्रणाली ने भूमि राजस्व के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित किया और किसानों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान की। अकबर के प्रशासनिक सुधारों ने उनकी सैन्य सफलताओं के साथ एक मजबूत और समृद्ध मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भाग 9। कला और संस्कृति के संरक्षक। अकबर कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में विभिन्न रूपों में कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास हुआ। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों और बाहर से कलाकारों, संगीतकारों और शिल्पकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान का जीवंत माहौल बना। अकबर के संरक्षण का मुगल कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ, जिसमें फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभावों का मिश्रण था। उन्होंने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद जैसे शानदार किलों, महलों और मस्जिदों के निर्माण का आदेश दिया, जो आज भी उनके युग की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अकबर का दरबार साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी था, जहां विद्वान फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में रचनाएं करते थे। भाग 10। एक शासनकाल का अंत। लगभग 5 दशकों के शानदार शासनकाल के बाद अकबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक युग का अंत कर दिया, एक ऐसा युग जो उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक कौशल और सहिष्णु और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण से परिभाषित होता है। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र जहांगीर बना, जिसे एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा एक वास्तुशिल्प कृति है, जो उनके शासनकाल की भव्यता के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। यह आज भी उस बादशाह की याद दिलाता है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 11। अकबर महान, एक अमिट विरासत। भारत के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में अकबर की विरासत उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी निर्विवाद है। उन्हें एक शानदार सैन्य रणनीतिकार के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। उनके प्रशासनिक सुधारों, विशेष रूप से मनसबदारी प्रणाली
और भू राजस्व सुधारों ने एक मजबूत और केंद्रीकृत मुगल राज्य की नींव रखी। हालांकि अकबर की स्थायी विरासत सहिष्णु और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण में निहित है। उनकी सुलह-ए-कुल की नीति जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त करना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में अलग किया जिन्होंने अपने समय के धार्मिक और सामाजिक विभाजनों को पार कर लिया। अकबर का शासनकाल भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो उनके दृष्टिकोण की स्थायी शक्ति और अकबर महान के रूप में उनकी विरासत का प्रमाण है।